सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपका जो ये सब्जेक्ट जो आपका सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक प्रॉपर बने रहना। अभी तक नया भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। और आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। A to Z जितने भी आपका कॉन्सेप्ट है, जितने भी डाउट है, मैं सब क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपको जो सोशल साइंस में, ये न्यू पैटर्न बेस है, ठीक है। तो आप लोग ये पेपर को पूरे तैयार करके जाओ और अपना फीडबैक जरूर बताएं कि इस पेपर से कितने % आपको आया, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ पे देखें, जो आपका यहाँ पे जानते हैं या इसमें आपका जितने हैं सब इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं सेक्शन क्या है। देखिए ऊपर का जो इंट्रोडक्शन वगैरह है ये सब अब ये पढ़ लें, ठीक है। जो आपका ये ओवरव्यू है ये सब आप रीड कर लें, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए खंड इस पे आते हैं, ठीक है। इस पे आते हैं तो हमारा क्या सेक्शन यानी कि ए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी, क्या कह रहा है, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे 1915 ईस्वी को आए थे। कब आए थे? 1915 ईस्वी को आए थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। जो संज्ञात्मक शासन प्रणाली है उसमें जो अधिकार होता है उसका किस तरीके से विभाजन होता है। जो संज्ञात्मक होता है उसमें जो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवस्थित एवं कार्यपालिका के मध्य जो होता है आपका ये विभाजन होता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको हाँ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति की बात की जाए, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो आपका हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। क्या हुआ था? इंग्लैंड में इज द राइट ऑप्शन, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन, तो आप लोग इस वीडियो इस क्वेश्चन का कमेंट करके हमें जरूर बता, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है। वाशिंगटन है, जेनेवा है, या न्यूयॉर्क है, या ऑस्ट्रिया है, ठीक है। यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि न्यूयॉर्क इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया? तो 1930 ईस्वी को चलाया गया था, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए आगे आपका जो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप क्या ये सोशल का ही चल रहा है, ठीक है। सोशल में जो भाग होता है आपका हिस्ट्री का, तो वो हिस्ट्री पोर्शन चल रहा है, ठीक। आप देखिए यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस होने वाला है ये आपका क्या है, शॉर्ट आंसर, यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आएंगे, ठीक है। जो कि 3 प्रश्न आएंगे और 3 प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे। 3 प्रश्न होंगे 2 मार्क्स के, 3 2 यानी कि 6 मार्क्स आपका यहाँ क्लियर होगा, 6 मार्क्स आपका बहुविकल्पी में क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपका 12 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को 2 दोष बताए क्या है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 2 पड़ोसी देशों का नाम, देखिए भारत है, इसके 2 भी पड़ोसी देश, कोई 2 पड़ोसी देश का नाम लिख सकते हैं। भारत लिख सकते, सॉरी नेपाल लिख सकते हैं, भूटान लिख सकते हैं, बांग्लादेश लिख सकते हैं, चाइना लिख सकते हैं, पाकिस्तान लिख सकते हैं, अफगानिस्तान लिख सकते हैं, श्रीलंका लिख सकते हैं, म्यांमार लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड कर, किसी भी देश का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। डोंट वरी, इसके लिए आप बिल्कुल छोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति की 2 परिणाम बताइए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, पहला इसका 2 परिणाम आपको लिखना जो कि 2 मार्क्स का है। 1 परिणाम 1 मार्क्स का, दूसरा परिणाम 1 मार्क्स का, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आप बताइए, जो कि 3 मार्क्स है, ये क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। तो आप ये करने आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है। तो आप लोग कमेंट कर बताएं। आप लोग ये बताएं कि मैथमेटिक्स का आपके वीडियो चाहिए, यस या नो, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताइए। देखो भारतीय लोकतंत्र है उसकी कोई भी 3 विशेषता बताइए, जो 3 मार्क्स से ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो आप ऐसे लिख सकते, भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत हमें सभी अधिकारों का चयन करने का मुख्य रूप से मुझे आदेश मिलता है, ठीक है। पहला ये लिख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के अनुसार हम कोई भी भाषाओं में अपनी भाषाओं को हम बोल सकते हैं या कर सकते हैं, कि किसी भी धार्मिक में हम इधर उधर हम मतलब रीति रिवाज को हम कर सकते हैं। डोंट वरी, इसके लिए आप छोटे हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 आता है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है। जो कि आपका होता है कितने नंबर का? देखिए 1 बाई मार्क्स, यानी कि 1.5 नंबर का ये होगा, 1.5 नंबर का ये, 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, ठीक है।
यानी 1.5 नंबर 3 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर कितना 6 मार्क्स का ये होगा आपका कौन सा क्वेश्चन, यानी कि अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। अब देखिए सर ये बता दीजिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है मुझे कितने पेज में लिखना पड़ेगा। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं जो 6 मार्क्स का, इसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम क्या करें कि 1 पेज तो अच्छे से लिखें ही। क्या ये आपका मान लें कि ये पेज है, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके पूरा लिख ले, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा लिख ले, ठीक, ऐसे ऐसे करके पूरा लिख ले, ऐसे ऐसे करके पूरा लिख ले, ठीक है। कम से कम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम नहीं। मैक्सिमम आप क्या करें 1 पेज लिखे, और देखिए मिनिमम 1 पेज लिखे, मैक्सिमम आप कितना भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 पेज लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह संबंध पे क्या निबंध लिखिए। अब देखिए निबंध आप हिंदी वाला ना समझ लें, निबंध लिखिए। अब जो महात्मा गांधी है वो सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट किया था। जो महात्मा गांधी था वो सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था नवक, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, और 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1930 ईस्वी को स्टार्ट साबरमती आश्रम से, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है, यानी कि इसमें मेन पॉइंट जो होता है इसके कैरेक्टर कौन कौन से थे, इनका मुख्य उस रूप से इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इनका क्या मतलब क्या विद्रोह था, से जो ब्रिटिश कानून के तहत इनका क्या एजेंडा चलाया गया था, उसका विरोध कर रहा था, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक, उसमें जो मेन पॉइंट होता है। अब देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर इसमें 14 में आपका आता है, इसमें 10 जो होते हैं आपका क्वेश्चन आते हैं मैप वर्क, यानी कि क्या होता है मैप वर्क, ठीक है। मैप वर्क आपका जो 10 होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैप वर्क में क्या करना होता है आपको कि आपको जो यहाँ पे कुछ आपको दिया रहेगा, इंडिकेटेड किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भाग दिया गया, ठीक है। अब इसको क्या करना मैप में फिल करना। अब सर बताइए मैप में कैसे फिल करें। देखिए अब मैं बताता हूँ कि जैसे कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, ठीक है। वो हमें स्थान फाइंड करना जो कांग्रेस का 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। देखिए ऐसा स्थान जहाँ कांग्रेस का 1920 अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ पे था, सूरत के, यानी कि क्या आपका मुंबई के सूरत में, यानी कि आपका ये सूरत में हुआ था, ठीक है। अब देखिए इंडिया के मैप में आपका सूरत इस प्लेस पर था। सर सूरत कहाँ पे है, अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन ये होगा सर सूरत कहाँ पे, ठीक है। सूरत जो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक, गुजरात में पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वह देखिए 1 नंबर जो आपका होता है, आधे नंबर जो था मेन लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। आधे नंबर जो होते हैं आपको मैप में लोकेशन किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक, उसके लिए दिया जाता है। टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 आपका हिस्ट्री का होगा, 5 जियोग्राफी का होगा, टोटल 10 नंबर हो गया। अब 10 नंबर जो होते हैं ये फ्री का एक तरह से मान सकते हैं, क्या फ्री का बिल्कुल आप मान सकते हैं 10 नंबर, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल मेहनत करना नहीं होता, ठीक, आपको बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। अब कह रहे हैं वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये क्या हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, वो 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को हुआ था, ठीक, 1919 को, ये सन भी याद रखे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। अब क्या कह रहे हैं कि वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए वह स्थान बताना है जहां 1919 में 29 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए वह स्थान जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में आपको कोलकाता में हुआ था, ठीक। तो कोलकाता कहाँ पे, तो कोलकाता बिहार राज्य के, देखिए कोलकाता कहाँ पे है, मान लीजिए इंडिया है तो कोलकाता, ये बांग्लादेश, ये ऊपर बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे उड़ीसा हो गया, इसके बीच में यहाँ पे मिड में आपका बांग्लादेश पड़ता है, सॉरी वो कोलकाता पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए 1927 में जो कांग्रेस का, देखो 1929 में जो हुआ था कोलकाता में हुआ था, 1927 में आपका जो अधिवेशन हुआ था ये आपका मद्रास में हुआ था। कहाँ, तो मद्रास में। अब क्या करें वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिक का सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था गुजरात में, ठीक। चलिए आगे आपको ये क्लियर हुआ होगा, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो आपका मैपिंग वर्क हो गया, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है, ठीक है, आप ऊपर मैंने आपको जो बताया था वो यही है, ठीक, इसको भी आप चेकआउट कर लें। अब देखिए जो नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको क्या करना होता है कि देखिए सेक्शन बी में आपको क्या है, आपको ये जियोग्राफी का होगा, यानी कि भूगोल का होगा, ठीक है, भूगोल का पोर्शन होगा। तो देखिए वह स्थान, देखिए भूमि एक संसाधन है, कैसा है, प्राकृतिक है, हम लोग सब जानते हैं प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए जो काली मिट्टी है एक मिट्टी का प्रकार होता है, ठीक है, पीली मिट्टी भी एक तरह से होता है, लेटराइट मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को हम लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन सीमेंट जो है एक मिट्टी नहीं ना, एक इसे एक तरह से कंपाउंड बोल सकते हैं, जिसमें जिप्सम होता है, जिप्सम तो जानते हैं ना आप लोग, जिप्सम होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। जैसे चूना का मिश्रण चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, तो एक तरह से ये कंपाउंड यौगिक होता है, ठीक है। तो इसे हम नहीं कर सकते, यानी कि CD इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते क्वेश्चंस को, तो आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन हो गया है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर है, इधर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वह स्थान, देखिए भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया। देखिए भूदान, देखिए यहाँ पे ऐसे याद करें, भूदान जैसे भूमि का दान किसके द्वारा किया गया था, भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इतना क्लियर है। आप देखते क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किसके द्वारा शुरू हुआ था। देखिए सर्वप्रथम की बात की जा रही है, यानी कि WTO की। WTO इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना क्या होता है, 1995 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है, उसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, इतना क्लियर है। इसका मुख्यालय जेनेवा कब हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1995 में, यानी कि 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। अब ये देखिए किसके द्वारा स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था। देखिए ये एक विकासशील देश के द्वारा है, मतलब समझे नहीं, विकासशील देश को आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये एक संगठन चला गया था। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया था, विकासित, यानी कि A इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रवि की फसल है, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, रवि की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। देखिए रवि की फसल जो होते हैं वो मोटे अनाज वाले जो जितने फसल होते हैं वो आपका रवि की फसल होती है। अब जायद की जो फसल होती है जिसमें व्यापार करने, जैसे कि आपका तंबाकू का हो गया, कैफीन का हो गया, ठीक है, जितने भी नशीली पदार्थ होते हैं इन सब की जो व्यापार की जाती है, ये आपका हो गया खरीफ की फसल, ठीक है। जायद की फसल। अब खरीफ की फसल मतलब क्या, जो एक तरह से एक तरह से बोल सकते जो ज़्यादा, देखिए खरीफ की फसल, इसमें रवि की फसल बोली जा रही है ना, जो रवि की फसल जो इसमें गेहूं है, ठीक है, गेहूं इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते क्वेश्चन। तो मुंबई हाई, देखिए मुंबई जो हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है, जो मुंबई हाई जो है वो एक तेल शोधन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए मुंबई हाई कहाँ पे है, तो ये आपका मुंबई हाई कहाँ है, एक आपका ये कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21, क्या मृदा अपरदन, क्या, देखिए मृदा अपरदन मतलब भूमि का पर्यावरण, मतलब उसका अपरदन किस तरीके से हो रहा है, उसका भूमि का क्षय किस तरीके से हो रहा है, आपको ये डिफाइन करना है, जो कि 2 मार्क्स है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मांग क्यों की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें साग की मांग क्या क्यों जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदारीकरण क्या है, ठीक है। तो ये जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, आपको ज़्यादा कम क्वेश्चन, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।